नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रयागराज में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह आज महाकुंभ के कार्यों की समीक्षा करेंगे। मुख्य सचिव मेला क्षेत्र में चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इस दौरान सचिव अधिकारियों के साथ मेला प्राधिकरण कार्यालय में बैठक करेंगे। तो कार्यों की गुणवत्ता को भी परखेंगे मुख्य सचिव मनोज। मुख्य सचिव आज महाकुंभ के कार्यों की समीक्षा करेंगे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता पवन जुड़ गए हैं। पवन, प्रयागराज में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह आज महाकुंभ के कार्यों की समीक्षा करेंगे और मुख्य सचिव मेला क्षेत्र में चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। और क्या कुछ इस पर ज्यादा जानकारी? बिल्कुल कविता, देखिए उत्तर प्रदेश में ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2017 के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से यहाँ पर सरकार संभाली है, मुख्यमंत्री है, उसके बाद से 2-3 ऐसे बड़े कार्यक्रम हैं जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटर करते हैं। उसमें प्रयागराज का खुद मॉनिटर करते हैं, उसमें प्रयागराज का महाकुंभ भी शामिल है। ऐसे अयोध्या की देव दीपावली, मथुरा का होली और प्रयागराज में महाकुंभ। तो प्रयागराज के महाकुंभ की ये जो इस बार 2025 में महाकुंभ हो रहा है, इसकी तैयारी पिछले 2 से 3 सालों से चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले जो अर्धकुंभ था उसको कुंभ और जो कुंभ है उसको महाकुंभ के नाम पे इस बार जो यह 2025 में आयोजन हो रहा यह महाकुंभ है। यह महाकुंभ हमेशा 12 साल बाद एक बार आता है। इस अवधि में पूरे देश और दुनिया से श्रद्धालु यहाँ आते हैं डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज के उस संगम पे, उस कुंभ में। इन सभी चीज़ों के लिए आज मुख्य सचिव मनोज कुमार वहाँ पर बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे। वहाँ पे इस बार जो व्यवस्था की गई है, इससे पहले जो कुंभ में व्यवस्था थी उससे बेटर व्यवस्था है और इसके लिए करीब 3 साल से वहाँ पे सड़कें, सुरक्षा, स्वास्थ्य और जो घाट है उसकी व्यवस्था बनाई गई है कि जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना खड़ी हो। क्योंकि इस आयोजन के तहत जो भी संत हैं, जितने भी अखाड़े हैं, जितने भी जो पूरे देश में जो बड़े बड़े संत हैं, उन लोगों के लिए भी एक ज़मीनें आवंटित की जाती हैं। उन लोगों का यहाँ आश्रम बनता है। 1 माह तक कल्पवासी यहाँ कल्पवास करते हैं। कुल मिला के इतना बड़ा आयोजन होता है कि हमको नहीं लगता कि देश में इससे बड़ा कोई आयोजन होता है जहाँ पे एक स्थान पर इतनी ज़्यादा संख्या में एक समय में लोग एकत्रित होते हैं। यह एक संगम है। आप ऐसा कह सकते हैं कि तमाम हजारों नदियां जैसे एक साथ आके एक स्थान पर एकत्रित होती हैं जहां पर संगम होता है, उसी तरह से मानव का सैलाब पूरे देश और दुनिया से इस महाकुंभ में वहां पर शामिल होगा। अभी तक जो अनुमान है, ऐसा माना जा रहा करीब 30 करोड़ से ज्यादा लोग इस महाकुंभ में शामिल होंगे और डुबकी लगाएंगे। इन सभी चीजों की व्यवस्था कैसे की जाएगी, क्या होगी, जो तैयारियां चल रही हैं, वहां पर रोडें, वहां पर जो पुल है, वहां पे जो पुलिया बनाई गई और वहां पे स्वास्थ्य व्यवस्था, जिसको लेकर के इस बार भी एयर एम्बुलेंस की वहां पर विशेष व्यवस्था होगी। परिवहन विभाग, रेल विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य सभी जिन लोगों की वहां पर व्यवस्था बनाई गई, उन सभी चीजों को लेकर मुख्य सचिव मनोज कुमार आज वहां बैठक कर सभी चीजों की जानकारी लेंगे और जिनमें कुछ कमियां भी रही होंगी उनको त्वरित निस्तारण करने के लिए निर्देश भी देंगे। क्योंकि यह जो प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसे मॉनिटर करने के लिए, इसे जानकारी लेने के लिए वहां जाते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक खुद में एक संत हैं, तो संत की जो भावनाएं हैं, संत की जो कार्यशैली है, उसको भली भांति जानते हैं। इसलिए महाकुंभ का जो प्रभाव है, जो उसका वक्त है, जो चीजें हैं, वो काफी बेहतर होनी चाहिए। इन सभी चीजों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार इसको खुद मॉनिटर करके यहाँ की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की बात की है। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि कार्यों की गुणवत्ता जो है उसको परखेंगे मुख्य सचिव मनोज। पवन जी, अरे आवाज रिपीट जा रही है, आवाज रिपीट जा रही है। तो बिल्कुल पवन, कार्यों की गुणवत्ता को भी परखेंगे मुख्य सचिव मनोज।
बिल्कुल देखिए वहाँ गुणवत्ता के लिए इससे पहले भी वहाँ बिल्कुल देखिए वहाँ गुणवत्ता के लिए इससे पहले भी वहाँ कई बड़े अधिकारी लगाए गए हैं, उसकी एक टीम बनाई गई है। यह टीम पिछले 2 सालों से वहाँ मॉनिटर कर रही है, वहाँ की जो रोडें हैं, वहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, चिकित्सा कैसे होगी, आवागमन कैसे होगा, यातायात की क्या व्यवस्था होगी, यूपी रोडवेज, रेल, बहुत सारे इतने डिपार्टमेंट हैं, सबसे समन्वय स्थापित करके वहाँ पे एक विजय किरण आनंद बड़े अधिकारी हैं, उनको मुख्यमंत्री ने पहले से डिप्यूट कर रखा है इन सभी चीज़ों के लिए कि उनमें कहीं गुणवत्ता में कमी ना आए। क्योंकि संतों का मामला है या वहाँ पे जो आम पब्लिक जो लोग जाते हैं उनका आस्था से जुड़ा हुआ यह मामला है, इसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटर करते हैं और अधिकारियों से खुद वार्तालाप करके उसमें जो समस्याएं हैं उसको निस्तारित करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इस प्रयागराज में कुंभ को लेकर के एक बड़ा बजट जो है उत्तर प्रदेश सरकार से आवंटित होता है, जिसको लेके तैयारियां जो चल रही हैं उसमें गंगा एक्सप्रेसवे है, लखनऊ से जो एक एक्सप्रेसवे जा रहा, बहुत सारी जो रोडें हैं, रेल कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चूँकि यह जो आयोजन है ये ऐसा माना जाए, भले ही उत्तर प्रदेश का आयोजन है लेकिन यह आयोजन देश का माना जाता है। क्योंकि प्रयागराज में जो कुंभ है, इस महाकुंभ में पूरे देश ही नहीं दुनिया से सारे संत, बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं, एकत्रित होते हैं और महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। जी कविता, रहेगा अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।